तुम लोग तो देखते ही नहीं है रिकॉर्डिंग। हाँ चलिए ठीक है जी। तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट हैव डक्ट्स। तो फिर कैसे भेजते हैं? सो इन दिस केस the product is known as क्या? हॉर्मोन्स। तो इसलिए इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है जी। सो द प्रोडक्ट इज नोन एज हॉर्मोन्स। ओके, तो द प्रोडक्ट इज नोन एज हॉर्मोन्स। नाउ इसमें हॉर्माओ का मतलब होता है टू एक्साइट। ठीक है, तो हॉर्माओ का मतलब होता है टू एक्साइट। ठीक है जी। नाउ so in this case the hormone product is known as hormones। hormones का मतलब है टू एक्साइट। ठीक है, तापरे in case of endocrine glands, okay, the hormones are released directly into the क्या? बोलिए, कहाँ छोड़ दिया जाएगा? डायरेक्टली इनटू द ब्लड ब्लड स्ट्रीम। और lymph। okay, directly into the blood or lymph। समझ रहे हो? तो in case of endocrine glands the hormones are released directly into the blood or lymph। तो आप फिर एक डाउट आता है कि अगर ब्लड और लिम्फ में डालेंगे तो सब ले लेंगे, है कि नहीं? सो द हॉर्मोन्स ऑलवेज एक्ट एज फर्स्ट मैसेंजर्स। ठीक है, द हार्मोन ऑलवेज एक्ट्स एज फर्स्ट मैसेंजर्स एंड दे क्या? बोलिए क्या होगा? उसको घुसा दो, दिमाग खा रही। okay, so the hormones always acts as first messengers and they will bring about hormone action only in those cells or organs which have hormone receptors। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें हार्मोन रिसेप्टर होगा उसी में रेस्पॉन्स लाएगा, जिसमें हार्मोन रिसेप्टर नहीं होगा उसमें रेस्पॉन्स क्या? नहीं होगा। तो समझ में आया? इसका मतलब है जब हम हार्मोन्स है तो वो उसी सेल में काम करता है जो रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर मैं आज चिकन दूं, आपको सब ऑफर करूं KFC, तो कौन नहीं खाएगा? जो वेज होगा। जो वेजिटेरियन वाले जो नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब उसके पास रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन काम नहीं करेगा। कोई शक? बोले। नो सर। चलिए, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ओनली दो सेल्स विल रेस्पॉन्ड which have hormone receptors। Now, okay, there are two types of hormones on the basis of their elementary biochemistry। ठीक है, on the basis of their elementary biochemistry hormones are of two types। ठीक है जी, on the basis of their elementary biochemistry कौन कौन सा?
ए वाटर सॉल्युबल, हम इधर बायोकेमिस्ट्री नहीं लिख के सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं कि नहीं, तो दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो एक है वाटर सॉल्युबल एंड एक है फैट सॉल्युबल। ठीक है जी। नाउ तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन कैन easily be transported by the blood or lymph। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ओके, तो इट कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, अंडरस्टूड? बट ओके, डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड, can be easily transported in by the blood or lymph, but they cannot enter into the cell due to the lipid bilayer, okay, of the plasma membrane। समझ रहे हो? ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका उसमें लिपिड बाइलेयर है, तो ये जो लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है कौन? वाटर सॉल्युबल हार्मोन। सो these hormones should, yeah, so these hormones have क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन रिसेप्टर्स। अंडरस्टूड? कुछ यस नो भी बोल दिया करो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. sir. तो Yes, इसीलिए जो आपका हार्मोन्स है, जो वाटर चीजें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, देखो आप लोग कभी जजेस का रेस्पेक्ट किए नहीं, बट जो मैंने बोला, देखो मैंने बोला रेस्पिरेटरी में क्वेश्चन आएगा, आया कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। तो Yes, जो जो मैंने क्वेश्चन बोल दिया सब आया, तो ठीक है। अब तुम लोग समझे ही नहीं तो लाइक दैट, तो अभी भी तुम लोग बात नहीं सुनते हो, तो इसीलिए तो ऐसे सो दीज आर हार्मोन्स। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बट घुस नहीं सकता। इसीलिए हमें क्या चाहिए? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ओके, उसके बाद जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स क्या है? कैन नॉट, ओके, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, okay, by the blood or lymph, as they are what? Hydrophobic। okay, so fat soluble hormones cannot be transported by the blood or lymph as they are hydrophobic, but okay, nice, so they have to be transported, okay, so they have to be transported by कौन? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। समझ रहे हो? तो आपको इन्हें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के सहारे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी में मूव नहीं कर सकता। बट नहीं, अब इधर बट लगाने की जरूरत नहीं है। These hormones, okay, can easily enter into the cell। क्यों? Due to lipid bilayer of the plasma membrane, lipid भाई। So these hormones have क्या?
So these hormones have their receptors कहाँ? Inside the cell. Okay, they may be in the cytoplasm और in the क्या न्यूक्लियस. समझ रहे हो? तो इसलिए ये आप याद रखेंगे. तो आपका जो फैट सॉल्युबल हार्मोन है उसका रिसेप्शन अंदर होगा एंड जो वाटर सॉल्युबल है उसका रिसेप्शन मेम्ब्रेन पे होगा. कोई शक? No, sir. No, तो sir. इसको हम लोग इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स बोलते हैं. ओके, चलिए हो गया खत्म हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. चलिए, तो अब हम लोग एक फोटो खींच के लाएंगे. मैं वैसे निकाल लेता हूँ. तो इसीलिए आप कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में बताइए, ऊपर से नीचे. कम फ्रॉम टॉप. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड सबसे ऊपर कौन सा है बताओ? Hypothalamus. Pineal gland. सबसे ऊपर होगा पिनियल ग्लैंड. Pineal gland. हाँ, गधा कहीं का. सबसे ऊपर होता है आपका हाइपोथैलेमस. उसके बाद होता है पिट्यूटरी. उसके आसपास होता है पिनियल. Pineal gland. ठीक है. तो पिनियल के नीचे कौन आ जाएगा? थैयराइड. Thyroid and parathyroid. थैयराइड एंड पैराथैयराइड. उसके बाद आ जाएगा Thymus. थाइमस. आपका एनसीईआरटी में नहीं है तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे. तो थाइमस होमवर्क में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें नहीं पढ़ते हैं. ठीक है. और जो है उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? पैनक्रियास. उसके बाद क्या आ जाएगा? Adrenal gland. उसके बाद क्या आ जाएगा? Gonads. जल्दी जल्दी बोलो, धीरे धीरे मत बोलो. Gonad. चलिए, तो आप लोगों ने तो जैसे मैं तो देता था, आप मना किए कि नहीं हमें नोट नहीं चाहिए, तो इसलिए ये सब का नोट्स आपको मिलेगा. सर हम मना नहीं किए सर. तो मना किया. सर मना नहीं किए सर. तुम नीतू को पूछो मना किया कि नहीं. सर हम लोग को दे देंगे सर. नहीं किया मना सर. इसीलिए ये हम लोग को दे देंगे. ये सब नोट्स मैंने आपको लिख के दिया था ना, क्लास में Yes, इंटरेक्शन sir. मिलेगा. Yes sir. बट आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं मिलेगा. कोई शक? सर दे दीजिए. दे दीजिए. कहीं क्यों दे दूंगा मैं? सर अरे एड़ा सब मिल जाऊँ तब कालू भाई बढ़ा देची से तो असुविधा का. नहीं सर किसी बोल देंगे. चलिए, तो इसीलिए ये हमारा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम. तो देखिए इधर आप देख रहे हो, ये है हाइपोथैलेमस, ये है आपका पिट्यूटरी. पिट्यूटरी 3 हिस्सों में टूट जाता है, बट ह्यूमंस में मिडिल वाला वेस्टिजियल होता है, इसलिए हम सिर्फ 2 हिस्सा पढ़ेंगे. उसके बाद ये पीछे होता है, तो ये ऑलमोस्ट एक सेम लाइन में है. ओके, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के साइड में आ जाएगा पिनियल ग्लैंड. उसके बाद ये थायराइड पैराथायराइड है. हार्ट हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब एनसीईआरटी में जो है वही पढ़ेंगे. तो हार्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप एज्यूम करिए कि मैंने नहीं लिखा है. उसके बाद आपका एड्रिनल है एंड उसमें कॉर्टेक्स मेडुला 2 ग्लैंड होता है. लिवर किडनीज नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद आ जाएगा आपका जो स्टमक, इंटेस्टाइन भी नहीं दिया है, पैनक्रियास एंड ओवरीज टेस्टिस. तो बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, सो दिस इज आवर एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ तो द ग्लैंड्स में हम लोग ऊपर से नीचे लिख लेते हैं.
हाइपोथैलेमस, उसके बाद क्या है पिट्यूटरी, उसके बाद कौन है पिनियल, उसके बाद कौन है थैयराइड एंड पैराथैयराइड, उसके बाद क्या है बोलिए हार्ट थाइमस नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, तो उसके लिवर नहीं होगा, फिर किडनी नहीं होगा, फिर आपका क्या होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास पढ़ेंगे हम लोग। Pancreas. तो पैनक्रियास Sir, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पैंक्रियास। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा एड्रिनल्स। तो एड्रिनल्स में दो ग्लैंड है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, तो Medulla. कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला ये दो अलग अलग ग्लैंड्स हैं। हो गया, इतनी तो बता है ना थायराइड एंडोक्राइन पैनक्रियास एड्रिनल्स। उसके बाद ओवरी Gonad. in females, ओके, तो ओवरी इन फीमेल्स एंड आज ये सब खत्म हो जाएगा हमारा, एंड टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, तो ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। शायद इतना ही तो है, और सब तो कुछ नहीं है। और तो हम लोग को दिख नहीं रहा, स्टमक दिख नहीं रहा, लिवर दिख नहीं रहा, ओके, हार्ट एंड थाइमस दिख नहीं रहा। चलिए गुड, वेरी गुड, ओके। चलो तो अब हम लोग न्यू पेज इंसर्ट किया जाए। तो इसमें अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस हम लोग पढ़ेंगे नाउ। तो हाइपोथैलेमस जो है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ द क्या फोर ब्रेन। ओके, it is the part of the forebrain. So its origin is ectodermal. ठीक है, so its origin is ectodermal. ठीक है जी, next point, it is in very close association and relationship between association and relationship with कौन, with anterior pituitary, okay, with the help of क्या बोलिए हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो समझ रहे हो, तो इनके बीच का रिश्ते का जो सोर्स क्या है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर्कल ऑफ विलेस। अंडरस्टूड। नाउ इट्स hormones, okay, yeah, some hormones secreted by the paraventricular nuclei and supraoptic nuclei, okay. So some hormones secreted by the paraventricular nuclei and supraoptic nuclei of the hypothalamus are stored in the कहाँ posterior
pituitary and release as its hormones. ठीक है, या हम लिख सकते हैं पोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स। समझ में आया? फिर हाँ कि नहीं नहीं बोले तो अब नोट Yes, नहीं yes, sir. Yes, तुम sir. जो हाँ ना बोलेगा उसी को नोट भेजूंगा, जो नहीं बोलेगा उसको Yes. नोट भेजूंगा। चलिए, तो सम हार्मोन तुम लोग को तो मिल जाता है ना, तुम लोग को कोई डर नहीं है, क्योंकि तुम लोग को जानते हो कि कालू तो दे ही देता है, इसीलिए पायल को कोई डर Sir, है नहीं है। चलिए, no sir. तो इसीलिए some hormones secreted by paraventricular and supraoptic are stored in the posterior pituitary. Okay, तो ये याद रखेंगे, and released as posterior pituitary hormone. तो इसलिए posterior pituitary जो हार्मोन रिलीज करता है वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, वो किसने बनाया? Hypothalamus. Hypothalamus. अंडरस्टूड? सो ये है उसका काम। Now, the hypothalamic hormones are known as releasing hormones. Okay, releasing hormones or okay, inhibitor hormone. inhibiting hormones. ओके, तो जिधर भी आपने RHIH सुना वो किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। Hypothalamus का। फाइन, तो जिधर भी आपने RHIH सुना वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ओके, सो दे कंट्रोल द secretion of anterior and intermediate pituitary. ओके, तो हायर बुक्स में इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ते नहीं है, बट तुम लोग के स्कूलों में होता है तो हम पढ़ा देंगे। ओके, चलिए, तो समझ रहे हो? तो hypothalamic hormones are known as RHIH, so they control the secretion of anterior pituitary. ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ना पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, so they control the secretion of anterior and intermediate pituitary. तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो लोग भी हमारे स्कूल में केवीपीआई क्लासेस किए होंगे उनको स्पेशल क्लास पढ़ाने के लिए डॉक्टर चैनी आए होंगे। तो हु इज डॉक्टर चैनी? ही इज योर मास्टर्स मास्टर। समझ रहे हो? ही इज माय टीचर। तो माय टीचर टीचिंग यू, तो इसका मतलब क्या? मास्टर ऑफ द मास्टर। सो दे कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर। तो पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सो hypothalamus is also known as the क्या? master of the master endocrine gland। समझ रहे हो? तो इसलिए हम इसको बॉस का भी बॉस बोलते हैं। कोई शक? No, no, sir. तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो उसका हार्मोन्स का काम करेंगे ना, उसमें जो हार्मोन्स है हमारा हाइपोथैलेमस में, उसको लाके कट पेस्ट करेंगे। तो बस मैं एक फोटोग्राफ डाला एंड हमारा सिलेबस हो गया खत्म। ओके, तो यू सी हाउ इजी इज
द कंसेप्ट। आप आ जाइए। तो देख रहे हो, तो एक फोटोग्राफ में हमारा काम हो गया खत्म। ये आप देख रहे हो अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो आरएच का मतलब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। टीएसएच, आरएच। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? बोलिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। सो लाइक दैट। तो वो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कराएगा एसीटीएच। तो एसीटीएच क्या करेगा? वो ये एक्चुअली आपका देखना, ये एक सीक्वेंस में है, देख रहे हो? एक्चुअली ये आपको दूंगा नहीं ना, इसलिए मैं अच्छा अच्छा डायग्राम पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये सर अब जो, दे देंगे प्लीज। हाँ दे दूंगा। यस सर। तू सुब्रत को काई सही दिन कहलु वाला, तो समझ में मुझको आया? कहली सर। नहीं बोला तुमने। ओहो उस दिन। तुमने तौहीर हिंद किया है। सर हम बोले सर। नो। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं, एक टेबलवा ड्रॉ करेंगे, हार्मोन 3 कॉलम्स। तो इसको हम लाएंगे इधर, इसको हम लाएंगे इधर, इसको हम लाएंगे इधर। पहला कॉलम में हम लिखेंगे हार्मोन, उसके बाद